वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब। एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर मैं आपको शो में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। सर डीजी आईएसपीआर ने बड़ी खुल के बात की है और उन्होंने कहा है कि कमीशन बनना चाहिए और कमीशन में ये भी हो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इदारों के ऊपर, और ये भी होना चाहिए कि जिन्होंने मजबूर किया अरशद शरीफ साहब को कि आप बाहर जाएं, इससे पहले इमरान खान ने यह तस्लीम किया कि हाँ मैंने उसको कहा कि आप बाहर जाएं और यहाँ आपको ख़तरा है। क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो इम्तियाज भाई, अरशद शरीफ साहब की डेथ जो है वो एक वाकई एक सानिया है। जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी हमारी है, जो हक की और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, ये जो भी साफ़ी हमारी बरादरी है उनके लिए और ओवरऑल पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी होने के नाते किसी गैर मुल्क के अंदर उनको इस तरह पुलिस के जो मिस आइडेंटिटी में उनकी शहादत हुई है, उस पर मुझे इंतहाई अफसोस है जैसे कि पूरे पाकिस्तान को इस वक्त बिलखसूस साहब की जो सहाफ़ी बरादरी है। अब आते हैं आपके सवाल की जानिब कि आज DGISPR ने जो अपना प्रेसर एक जारी किया है और एक बयान जारी किया है एक टीवी चैनल के साथ, वो बिल्कुल टाइमली था मेरे ख्याल में, क्योंकि बदकिस्मती से एक हादसा ऐसा रहनुमा हो चुका है जिसका कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसमें पुलिस वाले वहाँ पे जो कीनिया के हैं, जो नैरोबी के हैं, वो उसमें काफ़ी नदामत का इजहार कर रहे हैं स्टेट लेवल के ऊपर। उनके प्रेसिडेंट ने इवन एक नदामत का इजहार किया है अपनी पुलिस की इनएफिशिएंसी या उनकी मिस आइडेंटिटी के ऊपर, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉल के ऊपर। तो उस मौके के ऊपर जबकि इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और एक लोग गम में है, उसमें इस तरह की स्टेटमेंट्स देना कि इसको खुदा न खास्ता किसी इदारे की वजह से जो है वो ऐसे हुआ है या किसी पॉलिटिकल जो है रीजन की वजह से वहाँ पे उनको जाना पड़ा, इस किस्म की बात करना जो है मेरे ख्याल में वो गैर जिम्मेदारी का सबूत है। और उसके ऊपर फर्दर इदारे किसी इदारे के ऊपर स्पेशली और ढके छुपे लफ्जों के अंदर अगेन एक वो अपना एक वतीरा बना लिया है जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं कि वहाँ आर्मी के ऊपर फिंगर पॉइंट आउट करते हैं। ये मेरे ख्याल में इंतहाई जो है वो मायूब बात है और एक गैर जिम्मेदारी की बात है। उसमें जो DGISPR ने आज अपने एक टीवी बयान में जो कहा है वो बहुत टाइमली है और मेरे ख्याल में उनकी जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो ये कि जिस पे जुडिशल कमीशन बने ताकि आप उसके मुहर्रिकात, उसकी वजूहात और जो सर्कमस्टांसेस थे जिसमें कि हमारे एक मायनाज सहाफ़ी जो है वो शहीद हुए कीनिया के अंदर, नैरोबी के अंदर, तो एक तो उसके लिए उन्होंने डिमांड की और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने फौरन एक्शन लेते हुए आर्म फोर्सेस की सजेशन के ऊपर एक जुडिशल कमीशन ही बना दी है। और दूसरा उसके ऊपर ये भी है कि उन्होंने इस चीज़ की भी गवर्नमेंट को दरख्वास्त की है कि इसके ऊपर भी सख्ती से निपटा जाए जो कि किसी इदारे का नाम ले रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की, वो आर्म फोर्सेज हैं और हमारे दुश्मन ममालिक या जितने हमारे जो दुश्मन हैं वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाक फौज और अवाम के दरमियान गैप पैदा किया जाए, उनमें तफरका पैदा किया जाए, उनके दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता है उसको डायल्यूट किया जाए। तो ये सब चीजें देखें। क्या DGISPR ने भी कहा कि ये देखें और गौर करें इस पे हमारे अवाम जो हैं कि इससे फायदा किसका हो रहा है। फायदा किसका होगा? नोबडी बट हमारे जो दुश्मन हैं उनका फायदा होगा, जो टेररिस्ट हैं उनका फायदा होगा। कोई भी फौज, कोई एक्शन, कोई लड़ाई में उस वक्त तक फतह नहीं हासिल कर सकती जबकि उसके पीछे कौम ना खड़ी। और पाकिस्तानी आर्मी तो इस बात पे फख्र करती है कि हम जब भी अपनी 10,000 से ऊपर हमने अपनी जानें जो है वो शहादतें ली हैं वॉर ऑन टेरर के ऊपर, तो वो सिर्फ अपने मुल्क कौम के लिए लिए हैं। और जब कौम उसके पीछे ना खड़ी हो या वो किसी तरीके से सोशल मीडिया पे उसको मलाइन किया जा रहा हो, तो हमारे ट्रुप्स जो आगे हैं, जो लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, उनके मोराल पे खतरा का इसका असर पड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान आर्मी जो है एक प्रोफेशनल फौज है और उसको इस तरह की चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जबकि हर एक के हाथ में ये मोबाइल फोन है और इस पे इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होती है, तो इस तरह की चीजें आपको डिमोरल जरूर करती, फैक्टर जरूर आता है। तो ये जो डिमांड्स थी, ये दो रिक्वेस्ट थी DGISPR की या आर्म फोर्सेस की पॉलिटिकल गवर्नमेंट से कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो कि एक इदारे को बदनाम कर रहे हैं, तो ये बहुत टाइमली और बहुत वक्त की जरूरत है। मेरा ख्याल में इंशाल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ और जब इन्वेस्टिगेशंस मजीद पूरी होंगी तो इसमें वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि पुलिस की जो है वो गलती थी वहाँ पे और उन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर जबकि एक कार हाईजैक हुई हुई थी या कार जैकिंग हुई हुई थी, तो उसमें जब एक रोड ब्लॉक के ऊपर ये लोग ना रुके
तो फिर उस तरह उनकी पुलिस जो है वो हैप्पी ट्रिगर होने के लिए दुनिया में मशहूर है, जो नैरोबी की पुलिस है। तो उन्होंने इसी तरह से इसके ऊपर फायर किया, इस कार के ऊपर भी या जीप के ऊपर जिसमें अरशद शरीफ बैठे हुए थे। लकीली उसमें ड्राइवर को वो गोली नहीं लगी, अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी। लेकिन उसको ये कहना है कि ड्राइवर को छोड़ दिया और अरशद शरीफ को मारा, तो ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। प्लीज इन कंस्पिरेसी थ्योरीज से बाहर रहें और ये भी देखें कि जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जो इस तरह की खबरों को फैला रहे हैं, वो उनका ओरिजिन कहाँ है। आपको 85-90% जो है वो आपको या तो इंडियन बेस लगेंगी या दुबई बेस लगेंगी। और ये डिसइंफो लैब जो इंडिया जिसकी वजह से पहचाना जाता है कि वो एक मिस इन्फॉर्मेशन एक क्रिएट करता है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, तो उसको पूरी तरह से वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और हमारे जो नादान दोस्त हैं और जो हमारी अवाम है, जो भोली अवाम है, मैं तो कहूँगा जो नैरेटिव्स के पीछे चली जाती है, डिसइन्फॉर्मेशन के पीछे चली जाती है, तो वो जो है वो हमें काफी जो है उससे खतरा जो है वो लाहक है इस वक्त। और हमें मैच्योर होना पड़ेगा, चीजों को खुली आंखों से देखना पड़ेगा और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और अवाम के दरमियान जो बढ़ता हुआ गैप है उसको रोकने के लिए हम वक्त कोशिश करनी होगी। तो ये मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको खुद पता है कि आर्मी चीफ हमारी अजीम फौज है और पूरी कौम उस फौज के साथ है, पूरी कौम वो फौज बनी है, एक नेशनल आर्मी है और एक पाक आर्मी है हमारी। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि आर्मी चीफ ने ऐसी बातें की हैं कि 5 हफ्तों में मैं रिटायर होके जाऊंगा। और एक तो जो एक क्लैरिटी नहीं थी वो क्लियर हो गई। दूसरी अहम चीज़ उन्होंने कहा है कि पाक आर्मी अब सियासत से दूर है और उसकी कोई मुदाखलत नहीं होगी। ये तो एक बेहतर है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपको सियासतदानों को अपना घर हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए और इदारे की तरफ नहीं देखना चाहिए, कोई भी सियासी जमात होती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मेरे साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ आर्मी स्टाफ ने अब से तकरीबन साल भर पहले अपने आप को कहा था कि मेरा ये फौज का किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और बिलवास्ता या बिलावास्ता हमारा जो है इसमें कोई ताल्लुक होता भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसी अजीम इदारे का एक मेंबर रहा हूँ। इसमें हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट या पोजीशन चीफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट किया करती थी मीडिएशंस करवाने के लिए और एक डोमेस्टिक क्योस को खत्म करने के लिए, एक इंटरनल इनस्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए चीफ आर्मी स्टाफ अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने ये रोल अदा करते हुए उन्होंने जब ये महसूस किया कि हमारे इदारे को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाने लगा है, कभी एम्पायर, कभी खलाई मखलूक, कभी न्यूट्रल्स, कभी जानवर, पता नहीं क्या क्या गलीज इस तरह के अल्फाज जब इस्तेमाल शुरू न हुए, तो एक लिमिट होती है हर एक इदारे की, एक किसी उसके सरबराह की, कि वो कितनी बैशिंग, कितनी क्रिटिक जो है वो उसको करेंगे। किसी के साथ मीडिएशन आप करें तो अपोजिट पार्टी जो है वो बोलना शुरू हुए थे। तो इन सब हालात को देखते हुए जनरल बाजवा ने, मैं तो समझता हूँ, इस आर्म फोर्सेस पे भी एहसान किया और पाकिस्तान पे भी, क्या वो किसी मीडिएशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान वो पहले किया करते थे और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वेस्ट के ऊपर, उससे वो टोटली आउट हो गए हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करना पड़ेगा, अपने अंदर अपनी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। उनको जो सियासी पत्ते हैं उनको जो जैसे उन्होंने खेलना है वो उस तरह से खेलें, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि वो पत्ते खेलते हुए कम से कम पाकिस्तान का इंटरनल लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी को पोलराइज नहीं करना चाहिए। हमें हमांगी और मोहब्बत और भाईचारा और यूनिटी, इन तमाम असूलों को जिसकी वजह से कि पाकिस्तानी कौम पहचानी और जानी जाती है, उसमें तफरका नहीं पैदा करना चाहिए। अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी को जैसे कि पहले यकजा थी उसी तरह यकजा रखने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। जो अभी इसका चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आते आते कुछ टाइम लगेगा और जब भी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि वो हार रही हैं या उनकी नैरेटिव नहीं चल रहे, तो अल्टीमेटली वो सारा मुद्दा जो है वो आर्म फोर्सेस के ऊपर डाल देते हैं, मिस्टर XYZ का नाम लेना शुरू कर देते हैं, जो कि अगेन बहुत डिमोरलिंग है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से जरूर पॉजिटिव देखता हूँ कि इन टाइम्स टू कम, आने वाले दिनों में यही पॉलिटिकल लीडर्स जो आज आर्मी की तरफ देखते हैं वो अपना हाउस खुद इन ऑर्डर करेंगे, अपने मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को, अपनी लाएमल को खुद तय करेंगे। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में मजीद स्ट्रांग होगी। तो जो जनरल बाजवा हैं वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए टाइम्स टू कम हम उनके इस एहसान को याद रखेंगे कि हम एपॉलिटिकल हैं। हम कभी इसके अंदर दोबारा देखेंगे भी नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि एनफ इज एनफ। और मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाले चीफ जो हैं वो इस इदारे का जो फैसला है कि हम न्यूट्रल रहेंगे और हम
सिर्फ डोमेस्टिक सिक्योरिटी या इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात में गवर्नमेंट को सपोर्ट किया करेंगे, जिनके हम सबसर्विएंट भी हैं। उसके अलावा किसी किस्म की सियासी महाजराई में या किसी की पोजीशन या किसी की साइड या किसी की मीडिएशन, उसमें किसी किस्म की कोई जो है पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो इस तरह पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने जा रही है और इन टाइम्स टू कम सही, बड़ी मेहरबानी सर, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब को पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। इनसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।